जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर है हमारा सेफ गार्डिंग द मार्जिनलाइज्ड, चैप्टर नंबर 22। देखिए इसमें सक्सेसिव गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट सक्सेसफुली आ रही है एक नेक्स्ट यू नेक्स्ट हैव बीन प्रोमाइजिंग टू डू अवे, क्या मिटाने की कोशिश कर रही हैं विद पास्ट सोशल एंड इकोनॉमिकल इनजस्टिस, जो कि सोशली और सामाजिक तौर पर और इकोनॉमिकल मीन पैसे वाइज जो इनजस्टिस है उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। एंड टू एरेडिकेट इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, और वो इनइक्वलिटी मीन जो असमानताएं हैं और डिस्क्रिमिनेशन मीन जो भेदभाव हैं उनको भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। दे एम टू गिव प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, उनका एम है क्या है कि सभी जो सिटीजन है इंडिया के उनको प्राइमरी एजुकेशन मीन वो 5वीं तक कम से कम जरूर पढ़े। रेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी खत्म हो, एंड टू इंश्योर हेल्थ स्कीम फॉर ऑल, और उनका ये कोशिश है कि हेल्थ स्कीम जो है हेल्थ से रिलेटेड वो स्कीम सबको मिले। वट इवन आफ्टर मोर देन 70 ईयर्स, लेकिन देखिए आज 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए को, 70 साल से एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर स्टिल बैकवर्ड। आज की डेट में भी जो बहुत ज़्यादा मेजर लोग हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं हमारे क्या है इंडिया के, बैकवर्ड हैं। किस वे में पिछड़े हैं, किस वे में? सोशली मीन सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिकली मीन पैसे वाइज, एजुकेशन मीन उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन वाइज पीछे हैं, और पॉलिटिकली पॉलिटिकल मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्होंने पॉलिटिकल्स में कोई अपना रोल नहीं प्ले किया, कुछ कोई कोशिश नहीं की। तो देखिए दीज विक्टिम्स ऑफ बैकवर्डनेस कंप्राइज द प्रेजेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए इन्हीं पिछड़े लोगों से क्या बना है जो आज का हमारा शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इन्हीं लोगों से वो ग्रुप से में से हैं ये क्लासेस। नेक्स्ट इसमें देखिए मैनी माइनॉरिटी ग्रुप्स आल्सो सफर फ्रॉम द बैकवर्डनेस, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गिनती में कम है, मीन जो वो हो सकते हैं रिलीजन वाइज, धर्म के अकॉर्डिंग गिनती में कम हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में हो, तो उनको भी क्या है बैकवर्डनेस है, वो भी पिछड़े हुए हैं। तो दीज आर कॉल्ड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन इंडिया, तो ऐसे ग्रुप्स को जो कि पिछड़े हुए हैं सोशली इकोनॉमिकली किस फील्ड में एजुकेशन वाइज, उनको कहते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो देखिए इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मार्जिनलाइजेशन मीन्स सोशल प्रोग्रेस ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग एंड आइसोलेटिंग एन इंडिविजुअल। देखिए प्रोग्रेस करनी है सोशल, किसकी करनी है, किसकी सोशल प्रोग्रेस? डिस्क्रिमिनेटिंग, जिसका भेदभाव हो रहा है, आइसोलेटिंग जिसको अलग रखा जा रहा है, इंडिविजुअल को या ग्रुप को, किससे? जो कि लोअर है, लोअर मीन्स कोई छोटी जाति का है, एंड एन आउटर एज, या उसको बाहरी साइड रखा जा रहा है और ट्रीट किया जा रहा है उसको इन्फीरियर, और उसको ये सोचा जाता है कि तू इन्फीरियर है, तू बढ़िया नहीं है। तो इस मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बी मीन्स द सोशल प्रोसेस, एक सोशल तरीका है किसी को भेदभाव करने का, उसको आइसोलेट करने, अलग करने का सोसाइटी से, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो ग्रुप है किसी का, टू ए लोअर और एन आउटर एज, उसको बाहर रखते हैं सोसाइटी से कामों में, एंड उसको ट्रीट करते हैं कि इन्फीरियस की तू इन्फीरियस है। तो इस तरह के लोगों को कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं मार्जिनलाइजेशन, इस तरह करना। तो इन मोस्ट केसेस द डेप्रीवेशन लीड्स टू, तो इससे क्या होता है, ये वंचित, ये डेप्रीवेशन मीन्स होता है किसी को किसी का हक ना देना, उससे उसको वंचित रखना, उसको उससे उसको ना देना हक। तो इससे क्या लीड हुआ है? इम्पोवरिजमेंट, तो गरीबी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और हमारा जो बेरोजगारी बढ़ती है। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, दैट इन स्पाइट ऑफ द बैन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैन कर रहा है किस चीज़ को? भाई बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बैन किया हुआ है किसको? अपने कास्ट सिस्टम को, डिस्क्रिमिनेशन को, भाई भेदभाव नहीं करना किसी के साथ, किस बेस पे? मेल फीमेल होने के बेस पे, सेक्स बेस पे, रिलीजन बेस पे, उनकी रेस में, नस्ल के बेस पे, उनकी क्लास बेस पे, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। तो ये कंटिन्यू हो रहा है वन वे और द अदर वे, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से आज भी है, आज भी ये चीज़ें चल रही हैं इतने करने के बावजूद भी। अंडर द सर्कमस्टेंसेज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक स्टेप्स, तो ऐसे जो सर्कमस्टेंसेज में हालात हैं, इसमें क्या है, ड्यूटी है हमारी ये स्टेट की, क्या करने की? स्टेप ले, किस लिए? टू प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट्स टू दीज क्लासेस, ताकि इन क्लासेस को एडिशनल अलग से कोई और बेनिफिट्स भी मिल सकें। हु हैव लैग्ड बिहाइंड हिस्टोरिकली, जो कि हिस्टोरिकली में हिस्ट्री में देखा है हमने, मीन जब इतिहास में देखे तो वो बहुत पिछड़े हो गए बाकियों से। किस टर्म में? एजुकेशन वाइज, इकोनॉमिक मीन उनके पास इतना पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में उनके पास रोजगार भी नहीं है, एंड ड्यू टू एक्सप्लोटेशन
एंड डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं है उनके पास? क्योंकि एक्सप्लोटेशन मीन उनसे काम करवाया जाता है लेकिन कम पैसे दिए जा रहे हैं, उनको उनका शोषण किया जा रहा है एक्सप्लोटेशन मीन्स। एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन भेदभाव के कारण उनको एजुकेशन में भी स्थान नहीं मिला, उनको इकोनॉमी में भी स्थान नहीं मिला, बिजनेस में, तो इस कारण वो पिछड़े हुए हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मटीरियलाइज द गोल्स ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी। तो देखिए कोशिश करनी चाहिए कि सोशल और इकोनॉमिकल जो इक्वलिटी हम बराबर हैं इस चीज़ को और बढ़ाना चाहिए। विच आर द एशरिंड इन द प्रीमिबल इन द टू द अपना जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो लेट अस स्टडी सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखिए कुछ हम प्रोविजंस की बात करेंगे जो हमारे संविधान में है, जो सेफगार्ड करते हैं मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के सेक्शंस को। तो पहले इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कौन से, कौन कौन से वो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि ये गलत है। तो इनको फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। देखिए अवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट देयर विल बी सोशल इक्वलिटी एंड नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रीजन एंड लैंग्वेज। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है क्या कि देयर विल बी सोशल इक्वलिटी, सोशली सब इक्वल हैं, एंड नो पर्सन, किसी पर्सन के साथ भेदभाव में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस बेस पे? उसकी कास्ट के बेस पे, उसके रंग के बेस पे, क्रीड के बेस पे, सेक्स के बेस पे, रिलीजन बेस पे, उसका धर्म क्या है, लैंग्वेज क्या बोलता है उस बेस पे। तो स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, और देखिए स्टेट को चाहिए कुछ और स्पेशल तरीके बनाए, लाइक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। इट आल्सो इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए ये भी इंश्योर करती है कि उनको इक्वलिटी मीन बराबरता मिले, किसमें? मौक़ों में। कौन से मौक़ों में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर सरकारी नौकरी निकलती है तो वहाँ भी उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी बराबर मिले बाकियों के। एंड इंटरेस्ट द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और स्टेट ये भी प्रोविजन बनाए कि रिजर्वेशन मीन उनको एक फिक्स सीट, कुछ कोटा देना है उनकी जनसंख्या अकॉर्डिंग, कहाँ पे? अपॉइंटमेंट्स, नौकरियों में, पोस्टों में, किसको? बैकवर्ड क्लासेस को। तो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड। जो प्रैक्टिस थी ना हमारे समाज में स्टार्टिंग में कि छूत अछूत वाली, इसको नहीं बिठाना, इससे नहीं बात करनी, छूत है अछूत है, उसको क्या है? अबोलिश कर दिया है, खत्म कर दिया है। किसके अकॉर्डिंग? राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी आने के बाद ये सब छूत-छात भेदभाव खत्म कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो देखिए इट मीन्स द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन। देखिए स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बनाएगी टू प्रोटेक्ट, मैंने सुरक्षित करने के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उन क्लासेस के इंटरेस्ट मीन्स मुद्दों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि सोशली मीन्स सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिकल मीन्स पैसे वाइज बहुत बैकवर्ड है दूसरों से। द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स, गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स इंप्लीमेंट कर सकती है, मीज़ मैंने माप सकती है कि कितनी तरक्की हुई है, सो दैट दे कैन गेट अपॉर्चुनिटी, ताकि उनको मौके मिले, किस लिए? फॉर बेटर सोशियो इकोनॉमिक पोजीशंस, ताकि उनको सोसाइटी में और इकोनॉमिक्स मीन पैसे वाइज, रोजगार वाइज अच्छी पोजीशंस मिले, एट पार इतनी तो मिले कि जो अदर कास्ट को मिल रही हैं। एंड फोर्ज न्यू सोशल रिलेशंस विद अदर्स, ताकि दूसरों के साथ उनके रिलेशंस बढ़े, रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कंसिडरेशन, और जात पात सिस्टम खत्म हो, मीन्स वो उनकी जो रिलेशन दूसरी कास्ट के साथ बने वो जात पात बेस पे ना बने, उनकी कंडीशन बढ़िया होने के कारण बने। सेकंड देखिए इसमें प्रोविजन है अनटचेबिलिटी। इसमें अनटचेबिलिटी क्या है? एक इन ह्यूमन प्रोडक्ट है ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये अपना जो जात पात सिस्टम का है एक गैर इंसानियत सिस्टम है, मीन्स एक गलत जो है प्रोडक्ट आया है अपना, जो जिसका जो कास्ट सिस्टम से मिला है कि कास्ट बड़ी है कोई छोटी है इससे। तो इट इज़ एन एंटी सोशल प्रैक्टिस ऑफ टचिंग ए पर्सन ऑफ ए सर्टन कास्ट। इसमें क्या होता था कि लोग जो थे सोसाइटी के वो एंटी थे, किसके एंटी थे? कि टच नहीं करना किसी को, खास पर्सन को, किसी खास अपने कास्ट के। बट इन रियलिटी असल में क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल आइसोलेशन। तो एक्चुअली में ये किसी को टच नहीं करना, किसी खास जाति के बंदे को, इट मीन्स क्या है? उसको हमने आइसोलेट कर लिया, उसको अलग कर दिया। इसमें सर्टेन कास्ट जो कम्युनिटीज़ को अलग कर दिया समाज से। तो दलित फेस सर्टेन प्रोहिबिशंस फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट। तो देखिए जो बड़े कास्ट वाले लोग हैं उनसे हमेशा ये दलित लोग हैं उनको प्रॉब्लम रही है इस बारे में। तो दे आर प्रोहिबिटेड, उनको इनकार किया जाता है फ्रॉम ईटिंग विद द डोमिनेंट कास्ट, कि वो बड़े लोगों के, बड़ी जात पात वाले लोगों के साथ नहीं खाना खाएंगे। एंड मैरिंग आउट ऑफ देयर ओवन कास्ट, वो अपनी ही कास्ट में बच्चों को शादी करवाएंगे। टेकिंग वाटर फ्रॉम वेल्स कंट्रोल्ड बाय हायर कास्ट, उनको हायर कास्ट के जहाँ से कुएँ से, वेल से पानी लेती है वहाँ से पानी ले सकते हैं। और एंट्रिंग टू देयर विलेज, और उनके विलेज में छोटी कास्ट वाले नहीं जा सकते। तो ये प्रथा पहले चलती थी जिसको कहते हैं अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है इसमें?
राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन। अब हक है किसके अगेंस्ट, कोई अगर आपको शोषण करता है, शोषण मीन्स आपसे आपका फायदा उठा रहा है, आपको उसको पूरा दे नहीं रहा। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबोल्यूशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग, बैगर और फोर्स्ड लेबर एंड बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज 14 ईयर्स एज इन डेंजरस जॉब लाइक माइंस एंड फैक्ट्रीज। तो देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इसको ये ह्यूमन बींग्स को है बैगर के तौर पे या स्लेव के तौर पे, गुलाम के तौर पे लेबर करवाना, इसको रोकता है। और एक है एम्प्लॉयमेंट कराना, बच्चों को रोजगार देना। कौन से बच्चे, जो 14 ईयर से नीचे के हैं, वो भी कहाँ पे, डेंजरस जॉब, जैसे माइंस में जहाँ पे कोयला निकलता है, फैक्ट्रीज में जहाँ पे, जहाँ की उनके लिए ठीक नहीं है माहौल, तो ऐसे माहौल्स में उनको काम करने से भी बैन करता है। द फंडामेंटल राइट गारंटी दैट SC ST एंड OBC, फंडामेंटल राइट जो हमारा मौलिक अधिकार है वो गारंटी देता है इस बात की, जो SC ST और OBC लोग हैं वो कैन लिव विद डिग्निटी, वो भाईचारे से रह सकते हैं, एंड बी ट्रीटेड एज इक्वल, उनको बराबर रखना है, बराबर ही समझना है। तो मैनी दलित हैव फाइल्ड अपील्स अंडर द फंडामेंटल राइट, और कई दलितों ने ये अपील की है कोर्ट में, किसके अंडर, किस बेस से, क्योंकि फंडामेंटल राइट है हमारे पास, उस बेस पे, एंड ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, और उन्होंने ये ध्यान जो है सरकार का इस तरफ लाया है, किस तरफ, कि उनको प्रोवाइड किया जाए सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, ताकि इनको सोसाइटी में, समाज में भी अच्छा जस्टिस मिले, कि बराबर माना जाए, और पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में भी उनको स्थान दिया जाए, क्योंकि उनको भी हक है, वो भी पब्लिक है। इकोनॉमिक मीन्स उनको भी फैक्ट्रीज लगाना, स्मॉल स्केल बिजनेस करना, इसके लिए वो प्रोत्साहन दिया जाए, एज प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। नेक्स्ट इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर द माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज क्या ग्रुप है, जो लोग कम पॉपुलेशन में है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो देखिए इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। तो देखिए ये पता है आपको कि हमारे देश में जो है किसी भी धर्म को मानने की फ्रीडम है, कल्चर की भी फ्रीडम है, कोई भी कल्चर अपना सकते हैं, एजुकेशन राइट्स की भी है, कोई भी पढ़ाई कर सकता है, कब तक कर सकता है। हैव स्पेशल प्रोविजन फॉर द माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर डिस्टिंक्ट कल्चर। तो देखिए ये जो स्पेशल प्रोविजन था माइनॉरिटीज के लिए क्या था, कि राइट टू फ्रीडम, रिलीजन को मानने का, कल्चर को मनाने का, एजुकेशन राइट्स है। इससे क्या हो गया, उनको माइनॉरिटीज जो लोग थे उनको क्या, उनका क्या प्रोटेक्ट कर दिया हमने, डिस्टिंक्ट कल्चर, उनका जो खास कल्चर था वो प्रोटेक्ट हो गया, वो सेफ गार्ड हो गए, कि फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेजोरिटी, की मेजोरिटी ग्रुप उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ एक, कहीं पे एक टाइप के बंदे ज़्यादा हैं, मान लीजिए वो एक ए टाइप का धर्म को अपनाते हैं, वहाँ पे बी टाइप के धर्म वाले बहुत कम हैं, तो ए वाले प्रेशर डाल सकते हैं बी वालों को भी, आप ये अलग से धर्म ना मानो, हमारा धर्म मानो। तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा हैं, किसी खास तादाद में ज़्यादा हैं, वो दूसरों को फोर्स नहीं कर सकते इस तरह से भी आपने ये मानना है वो मानना है, वो फ्री हैं। तो इससे क्या है, उनका जो कल्चर है वो सेफ गार्ड हो गया, जो लोग कम तादाद में हैं वो भी अपने कल्चर को अपना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी, अपना स्टेट पॉलिसी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसीज के हैं आर नॉट इनफोर्सेबल बाय द लॉ, इनको हम लॉ के अकॉर्डिंग नहीं फोर्स कर सकते, बट दे डू ले डाउन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लेकिन वो जो हमारे गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को ले डाउन में हेल्प करते हैं। दे डिटेक्ट द स्टेट्स टू अप्लाई डायरेक्ट, वो ये स्टेट्स को कहते हैं क्या, टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स, की ये प्रिंसिपल मीन सिद्धांतों को लगाना है अपने वाइल मेकिंग लॉज, जब भी आपने कानून बनाना है, किस लिए, टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ताकि लोगों के वेलफेयर का प्रमोशन हो सके। दे एम टू मिनिमाइज, उनका एम क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज, ये जो भेदभाव है इसको कम करना, किसमें भेदभाव, इनकम में, और एलिमिनेट करना इनइक्वलिटीज ऑफ स्टेटस, कोई स्टेटस का किसी का जो भेदभाव है उसको खत्म करना, कोई कहता है मैं बड़ी बड़ी जात का हूँ, कोई छोटी, इस स्टेटस को, इस भेदभाव को खत्म करना। अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना है। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहता है स्टेट की भी, जब भी लॉ बनाना है तो लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, अपॉर्चुनिटीज, मौके देने हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर, ये भी इंश्योर करते हैं दैट द मटेरियल सोर्स ऑफ द कंट्री आर यूटिलाइज फॉर द कॉमन गुड। तो देखिए ये रूल लॉ ये भी कहता है कि जितना भी हमारे पास कोई रिसोर्स है, मान लीजिए हमारी स्टेट में कोयला निकलता है, जो ऑयल निकलता है, तो उसके ऊपर सबका हक है, वो सबके फायदे के लिए यूज़ किया जाएगा, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को ही दिया जाएगा उसका बेनिफिट। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। तो देखिए इसमें है रिजर्वेशन, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया गया, उनको रिजर्वेशन दे दी
मीन्स एन अनएंडिंग इशू ऑफ और ए इक्वल अपॉर्चुनिटी इशू। तो इस इशू पे जो अनएंडिंग इशू है इसमें अपॉर्चुनिटी इशू इसमें क्या कर दी, देखिए इनिशियली रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर SC ST, पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो थी रिजर्वेशन दी गई थी। रिजर्वेशन मीन्स कोटा दिया गया था फिक्स, भी इतनी सीटें इनकी कॉलेज में पक्की हैं या जॉब्स में इनको देनी देनी है। लेटर ऑन बाद में OBC वर आल्सो इंक्लूडेड, बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस भी इसमें ऐड कर दी गई। एंड नाउ द अदर माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ भी हैं वो डिमांड कर रही हैं भी हमें भी रिजर्वेशन दो। तो इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में सीट्स लेफ्ट फॉर द मेजॉरिटी वुड नॉट बी इन द प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। देखिए अगर हम SC ST OBC को ही रिजर्वेशन देते रहेंगे कि मान लीजिए 100 में से 10% दे दी SC को, 10% दे दी ST को और 10% दे दी OBC को, तो 30% जो लोग हैं हर 100 के पीछे ये SC ST OBC में से आएंगे। तो इससे क्या, जो मेजर पॉपुलेशन वाला था मेजॉरिटी ग्रुप, उनकी तो परसेंटेज कम हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ डिस्कशन फॉर एंड अगेंस्ट द रिजर्वेशन। तो देखिए हर कोई आदमी रिजर्वेशन मांग लेगा तो क्या है, जो हमारी मेजॉरिटी ग्रुप है उसके लिए रिजर्वेशन कम रह जाएगी, इसलिए डिस्कशन होती है रिजर्वेशन के अगेंस्ट। बट डिस्क्रिमिनेट एंड सफरिंग, देखिए जो लोग सिर्फ डिस्क्रिमिनेट मीन जिनको भेदभाव किया जाता है या सफ़र हो रहे हैं, स्टिल कॉन्टीन्यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, जो कि आज भी हमारे कंट्री में कंटिन्यू है, उनको ही दी जाती है ये। तो देखिए बात करते हैं शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो इसकी बात करते हैं। दिस एक्ट प्रिवेंट्स ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर ऑफ SC ST। तो देखिए इससे जो ST या SC की जो फैमिली से मीन कोई इन जातों से कोई रिलेटेड कोई बंदा है उसके अगेंस्ट कुछ हम अपराध की श्रेणी है, जैसे इट प्रोवाइड्स फॉर द रिलीफ, जो रिलीफ देता है एंड रिहेबिटेशन देता है टू विक्टिम्स। देखिए जो भी लोग पीड़ित है उसको रिलीफ मीन उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उसको रिहेबिटेशन उसको उसको बसाने का चांस किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट्स बनाएगी इनके ट्रायल के लिए, इनके केसेस को डिस्कस करने के लिए, किस केस में, अगर वो फॉलोइंग ऑफेंसेस होते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ के कारण। तो देखिए ट्रायल ऑफ ऑफेंडेंट्स ट्रायल होगा, उसमें पनिशमेंट दी जाएगी अगर हम गिल्टी मिलते हैं। तो देखिए कौन कौन से केसेस हैं जिसके अगेंस्ट किसी को सजा मिल सकती है अगर वो SC ST के लोगों से कुछ ऐसी भेदभाव करता है। तो फर्स्ट है फोर्सिंग ए मेंबर ऑफ SC ST टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस। तो देखिए कोई ऐसा सब्सटेंस हम पिलाएं या खिलाएं जो कि खाने लायक नहीं है और उसको धक्का करें SC ST के बंदों को, वो उससे हम फंस सकते हैं, कोर्ट है उसके लिए, हमें सजा मिल सकती है। सेकंड, इंसल्टिंग और एनोइंग दिस एनी पर्सन ऑफ दिस SC या ST के किसी भी बंदे को इंसल्ट करना, उसकी बेइज्जती करनी, उसको गुस्सा दिलाना, वो गलत। नेक्स्ट, रॉन्गफुली डिस्पोजिंग ए मेंबर ऑफ SC ST फ्रॉम हिज हर लैंड, अपनी लैंड से अपनी ज़मीन में से किसी SC ST के बंदे को गलत तरीके से भगाना जब भेजना, वो ही एक कानून के नज़र में अपराध है। कंपेलिंग टू डू बैगर और बॉन्डेड लेबर, इन लोगों से SC के लोगों से क्या कराना, मंगवाना, जब बॉन्डेड लेबर मीन्स स्लेवरी का काम करवाना, गुलाम बना के काम करवाना, वो भी हमारे लिए जो हमारे संविधान में है एक अपराध है। फोर्सिंग एनीवन नॉट टू वोट और वोट टू ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, इन लोगों को वोट पाने से इनकार करना या किसी पर्टिकुलर लोगों को वोट डालने के लिए फोर्स करना, वो भी अपराध है हमारे कानून की नज़र में। यूज ऑफ फोर्स ऑन एनी वुमन बिलोंगिंग टू SC की कैटेगरी की कोई भी वुमन है उसके साथ धक्का करना किसी प्रकार का, वो भी कानून की उल्लंघना के कारण अपराध लायक है। नेक्स्ट है इसमें कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाना, विच इज ऑर्डिनरी यूज, जो कि एक किसके लिए यूज हो रही है, वर्कशिप के लिए और ह्यूमन डेवलपिंग के लिए, वो भी एक अपराध है। नेक्स्ट क्या है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड ऑल एफर्ट्स टू सेफ गार्ड द डिग्निटी ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, हर एक कोशिश की है, एफर्ट्स लगा रही है, किस लिए, डिग्निटी जो कि एकता है हमारे सभी सेक्शंस की सोसाइटी की, वो बनी रहे। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स, देखिए जो मैनुअल स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो गंदगी उठाते हैं घरों से, पहले उठाते थे, उनको एम्प्लॉयमेंट दी। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स मीन्स पहले क्या होता था कि ड्राई लेटरिन स्कीम का एक एक्ट है जिसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द दिस डायरेक्शन, ये देखिए जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स प्रोहिबिशन मीन्स उसको इनकार करना, भी ड्राई लेटरिन्स कोई नहीं घर में बनाएगा,
मीन ड्राई लेटरेंस में क्या था कि लोग वहीं पे वेस्ट करते थे, ह्यूमन वेस्ट को प्रोड्यूस करते थे और वहाँ से कोई आदमी आके फिर उसको इकट्ठा करके ले जाता था बाहर। आज की टाइम नहीं कि जैसे कि हमने फ्लश कर देंगे और जो वेस्ट है वो चली जाएगी, तो उसको कहते हैं ड्राई लेटरेंस। जो वहाँ पे जो वेस्ट थी पड़ी रहती थी, उसको कोई पर्टिकुलर बंदा आके उसको उठा के ले आता था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, सिस्टम को बंद कर दिया। तो दिस लॉ प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरेंस। तो ये क्या कहता है कानून जो बनाया गया ये, कि ये प्रोहिबिट इनकार करता है किस चीज़ का, रोजगार का, किस रोजगार का, मैनुअल स्कैवेंजर्स की। किसी को मैनुअल स्कैवेंजर्स के तौर पे नहीं रख सकते हम, किसी को ये नहीं कह सकते हमारे घर से कोई गंदगी उठा लेके जाना, वो मैनुअल स्कैवेंजर करना गलत है। एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स, हम अपने घर में ड्राई लेटरिन नहीं बना सकते, मीन्स ऐसी लेटरिन जहाँ पे ह्यूमन जो हो गए वो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे अपनी, उसके बाद उसको उठाने के लिए कोई बाहर से आदमी आएगा और उठा के कहीं और गिर के आएगा, ऐसा काम हम नहीं कर सकते। सफाई कर्मचारीज फाइल किया था एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2003 में टू गेट द मैनुअल स्कैवेंजर बैंड फ्रॉम द रेलवे आल्सो। तो देखिए पब्लिक जो एक सफाई कर्मचारी से उसने ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू बताया गवर्नमेंट को कि ये भी देखिए बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्या कि रेलवे स्टेशन पे भी मैनुअल स्कैवेंजर का काम खत्म करना चाहिए। आल्सो इट वायलेट्स देयर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये इनके मौलिक अधिकार का विरोध करता है। अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इससे क्या है उनका शोषण होता है और उनकी भेदभाव उनसे होता है कि लोग कहेंगे भी देखो तुम तो पर्टिकुलर जाति के लोग ये काम करते हो, इस तरह से भेदभाव बढ़ता है। तो देखिए इसमें मैं अपना ये डू यू नो बाद में करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट इसमें मेयर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द रिहेबिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स फॉर द रिहेबिटेशन, इनके लिए स्कीम्स लगाई। कौन सी स्कीम, दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द जनवरी 2007। किस ऑब्जेक्टिव के साथ, एम के साथ, टू रिहेबिटेट द रिमेनिंग मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द डिपेंडेंट्स अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। तो देखिए जो लोग ये मैनुअल स्कैवेंजर्स का मीन्स घर से गंदगी उठा के ले आते थे, ये काम करते थे, इनको और इनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको अलग से कोई नया ऑक्यूपेशन कोई काम देंगे। तो आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहेबिटेशन एक्ट 2013, तो इस एक्ट के पास होने के बाद क्या क्या किया गया था, ये चीज़ें बंद कर दी गई। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान में क्या था, लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2 2014 को, टू हैव क्लीन इंडिया बाय अक्टूबर 2009, कि 2019 तक, 2014 में जो एक्ट पास हुआ था स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन सोचा गया था भी 2019 तक हम बिल्कुल इंडिया को क्लीन कर लेंगे। तो इसमें देखिए क्या मिशन, क्या टारगेट क्या थे, टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स, की टॉयलेट्स बनाएंगे जो कि फ्लशिंग सिस्टम वाली होंगी, एंड टू इरेडिकेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो देखिए लोग मैनुअली मीन्स किसी की ह्यूमन वेस्ट को चक के ले आते हैं उसको बंद करेंगे बिल्कुल। टू चेंज पीपल्स एटीट्यूड टू द सैनिटेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस, लोगों का जो सोच है उसको बदलेंगे किसके रिगार्डिंग, सैनिटेशन के, साफ सफाई के अगेंस्ट, और उनको अवेयर करेंगे। तो द गोल ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इंक्लूड्स द एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन। तो देखिए खुले में लोग जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं सुबह सुबह जाकर लैट्रिन करते हैं उनको भी बंद किया गया है। कंजर्व एंड कन्वर्जन ऑफ इनसैनिटरी टॉयलेट्स टू फ्लश टॉयलेट्स, देखिए जो सिंपल टॉयलेट्स इनको फ्लश टॉयलेट्स में कन्वर्ट किया गया है कि पानी का बटन दबाएंगे और फ्लश हो जाएगा। इरेडिकेटिंग मैनुअल स्कैवेंजर्स, ताकि जो मैनुअल जो लोग थे गंदगी उठाने वाले थे उनका काम खत्म हो जाए, वहाँ उनको कोई ऐसा जॉब ना मिले। एंड म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए ताकि ये चीज़ें खत्म हो सकें। द नेशनल कैंपेन लेड टू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू मेक स्ट्रीट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन बाय अक्टूबर 2 2019। तो गवर्नमेंट के ने कैंपेन बना लगाया नेशनल लेवल पे, उसमें क्या क्या हमारा एम क्या था कि जो स्ट्रीट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो जितने भी हमारे बिल्डिंग्स हैं पब्लिक या प्राइवेट, उनको साफ़ सुथरा कर देंगे अक्टूबर 2019 तक। क्योंकि इस दिन क्या थी, महात्मा गांधी जी की 150th 150वां जन्मदिन है। नेक्स्ट देखिए स्वच्छ भारत मिशन कैन आल्सो बी मेड, कैन ओनली बी मेड सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल कब बन सकते हैं, जब मैनुअल जो स्कैवेंजरिंग है स्टेट्स में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। मीन जो लोग ये काम आज भी कर रहे हैं कि गंदगी को ह्यूमंस की उठाकर कहीं और गिर के आते हैं, उनको खत्म बंद कर दें और मॉडर्न टॉयलेट्स बना दें, तो ये सिस्टम जो स्वच्छ भारत सिस्टम है ये लागू हो गया समझ लो। द प्रोग्रेसिव रिहेबिटेशन ऑफ दोज डिपेंडेंट ऑन स्कैवेंजिंग हैज़ टू बी प्लान्ड, और जो लोग ये काम करते थे उनको और रोजगार दे दें ताकि उनका काम में इफेक्ट हो। उनको क्या काम दे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में के थ्रू उनको बढ़िया काम दे दे कोई, सो दैट दे गेट सूटेबल रिहेबिटेशन, ताकि उनको सही काम मिल जाए। मोर ओवर स्वच्छ भारत मिशन विल सक्सीड
ओनली व्हेन ईच एंड एवरी इंडियन बिकम्स रिस्पॉन्सिबल। ये कब कब लागू होगा स्वच्छ भारत मिशन? जब हर एक भारतीय इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा अबाउट क्रिएटिंग, किसी चीज़ में क्रिएट करना, मैनेज करना, वेस्ट को मैनेज करना, कैसे कम वेस्ट को कैसे कहाँ गिरना है, एंड टू नॉट लिटरिंग द पब्लिक प्लेसेस पे गंदगी ना फैलाएगा, तो ही ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो सके। तो ये बात करते हैं कि प्रोग्राम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। तो देखिए क्या प्रोग्राम्स लगाए हैं गवर्नमेंट ने वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए। देखिए जी, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। इट इज़ प्राइमरली ये किसके लिए है? वेलफेयर करने के लिए, हाउसिंग स्कीम्स एक तरह की, जिसमें हाउस दिया जाएगा। ये लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दी हाउसेज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटे जाएंगे तो नीडी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो जरूरतमंद हैं, या उनको सब्सिडी मीन लोन में रियायत मिलेगी, वुड बी, ये सब क्या कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। देर वर मेकिंग द अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द कंट्री, ताकि उन लोगों के लिए घर बन सके जो इकोनॉमिकली मीन पैसे वाइज वीक हैं हमारी कंट्री में। स्पेशल प्रेफरेंस जो किसको दी जाएगी सबसे ज़्यादा? सीनियर सिटीजन्स को, वुमेंस को, SC ST के लोगों को इन द अलॉटमेंट ऑफ दीज हाउसेज, और इन घरों को अलॉट करने में सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? एनी इंडिविजुअल जो इसकी उम्र 10 साल से ऊपर है और उसका डज नॉट हैव एनी बैंक अकाउंट नहीं है कोई, तो वो कर सकता है ओपन अपना बैंक अकाउंट विदाउट डिपॉजिटिंग एनी मनी, बिना पैसे जमा करे अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है। और ये स्कीम जो थी वो किसको टारगेट करती थी? जो लोग पॉवर्टी लेवल के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल मीन जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास इतना धन नहीं है, बट इज बेनिफिशियल टू, लेकिन फायदेमंद किसको भी है? एवरीवन, हर उसको जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो कोई भी आदमी जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो फ्री में बैंक अकाउंट खोल सकता है बिना पैसे जमा करवाए। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो देखिए ये स्कीम क्या एम करती है? प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप। किसमें? एंटरप्रेन्योरशिप में फैक्ट्री लगाना, छोटी स्मॉल स्केल से, किसके अमंग? SC ST और वुमेंस के बीच में। इट प्रोवाइड्स कंपोजिट लोन। इसमें देखिए एक लोन दिया जाएगा कंपोजिट में किसी ग्रुप को मिलके, ताकि वो सेटअप कर सके नई एंटरप्राइज को। इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा। नेक्स्ट स्कीम है हमारी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अंडर दिस स्कीम, जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है ये, इसमें इनकम पहले डिक्लेयर करनी पड़ेगी आदमी को। तो गवर्नमेंट जो है वुड मोबिलाइज देयर मनी फॉर यूटिलाइजिंग एंड मीटिंग द वेलफेयर नीड्स ऑफ द पुअर पॉपुलेशन। तो देखिए आप डिक्लेरेशन देता है आदमी कोई कि उसकी कितनी इनकम है, उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट क्या है, मनी प्रोवाइड करेगी यूज करने के लिए उनकी वेलफेयर स्कीम्स को पूरा करने के लिए, किसकी? पुअर पॉपुलेशन की। नेक्स्ट स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये क्या है योजना? ये फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट में फाइनेंशियली तौर पे ताकतवर करती है किसको? गर्ल चाइल्ड को। थ्रू दिस स्कीम, इस स्कीम के अकॉर्डिंग पेरेंट्स ऑफ एनी गर्ल चाइल्ड, कोई भी माँ बाप जो किसी लड़की का माता पिता है और लड़की की उम्र 10 साल है से कम है, ओपन कर सकता है सेविंग अकाउंट एक अपनी लड़की के नाम पे, एंड ऑपरेट इट टिल द ही अटेन्स एन एज ऑफ 21 ईयर्स। और तब तक वो अकाउंट खुला रहेगा जब तक भी उसकी लड़की 21 ईयर की नहीं हो जाती। आफ्टर दैट टाइम, उस समय के बाद, दे कैन विड्रॉ द मनी, उसके बाद वो मनी निकाल सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं उसकी मैरिज के लिए या उसकी हायर एजुकेशन के लिए बच्चे के। तो दिस स्कीम क्या ऑफर करती है? हाई रेट ऑफ रिटर्न। इसमें ब्याज भी ज़्यादा है। किससे भी ज़्यादा है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक स्कीम है उससे भी ज़्यादा इसमें ब्याज मिलता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना सॉरी। दिस स्कीम क्या प्रोवाइड करती है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है लोगों को। कैसे? ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया लिव करती है रूरल एरियाज में, एंड दोज पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंश्योरेंस स्कीम। तो देखिए ज़्यादातर लोग हमारे गांव में हैं, उनको इतना एक्सेस मीन इतनी सुविधाएं नहीं मिलती भी कहाँ से बीमा करवाना है। तो ये क्या है? एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो योजना है, इसमें क्या है, एक इनिशिएटिव लिया गया है कैटर करने के लिए ऐसे लोगों की नीड्स को, सो दैट दे कैन एंजॉय द इंश्योरेंस बेनिफिट्स एट द मिनिमम कंट्रीब्यूशन, ताकि वो इंश्योरेंस का बेनिफिट ले लें और उनके पैसे भी कम लगें। पीपल्स एस्पिरेशंस एंड अवर नेशनल गोल्स। तो देखिए इंडिया हैज़ कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, देयर इज ए डेफिनेट पॉसिबिलिटी, हमें पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं दैट द इंडिया कैन बिकम ए प्रॉस्परस नेशन, कि ये खुशहाल देश बनेगा। तो देखिए इफ़ वी गेट रिड ऑफ पॉवर्टी, अगर हम गरीबी खत्म कर दें, इग्नोरेंस कर दें एंड डिजीज़ को ख़त्म कर दें। इग्नोरेंस मीन्स किसी को भेदभाव करना ये, और डिजीज़ मीन्स बीमारियों को ख़त्म कर दें। अवर ग्रोथ प्रोसेसेस शुड बी मोर, हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। इंक्लूसिव टू इंश्योर दैट द मार्जिनलाइज एंड द वीकर सेक्शंस बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होगा?
जो हमारे मार्जिनलाइज्ड और वीकर सेक्शंस हैं उनको भी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि जब देश की तरक्की होगी उनको भी तरक्की हो जाएगी। दे शुड इंश्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इम्प्रूव करना है, पर्टिकुलरली खास तौर पर फील्ड ऑफ हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, स्कूल, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, उनको और बेटर करना है। इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हमारे अब फेस करने हैं आज की डेट में वो क्या है? अनइवननेस ऑफ आवर ग्रोथ प्रोसेस, हमारी जो ग्रोथ है वो अनइवन है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है किसी एरिया में। एंड द इनइक्वलिटीज, असमानताएं जो हमेशा रहती है हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस में। वी मस्ट इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस, कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो उनके हक हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लासेस के, माइनॉरिटीज़ के, वुमेंस के, चिल्ड्रंस के, उनको प्रोटेक्ट करें और जस्टिस दें उनको, अगर उनको मिले जस्टिस भी। द कंटिन्यूइंग क्राइम्स अगेंस्ट द वीकर सेक्शन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो भी औरतों के साथ, बच्चों के साथ और वीकर सेक्शन के साथ क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, आर मैटर ऑफ डिस्ग्रेस, ये बहुत डिस्ग्रेस की बात है, शानदार नहीं है। इन ए सिविलाइज सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में जो कि बढ़िया सोसाइटी है उसको अच्छा ये शोभा नहीं देता। एंड दैट हैज़ इमर्ज एज अ लीडर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ऐसी सोसाइटी इंडिया की जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। तो आइए अब करते हैं इसमें डू यू नो, चैप्टर के सभी डू यू नोज कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट डू यू नो है, इवन थ्रू SC ST OBCs आर जनरली रेफर्ड एज बैकवर्ड क्लासेज, द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर बैकवर्ड क्लासेज नॉट द सेम। देखिए SC ST OBCs को हम जनरली बैकवर्ड क्लासेज ही कहते हैं, लेकिन जो इनका नेचर मीन, उनका जो मैग्नीट्यूड है बैकवर्डनेस की भी मीन्स, वो कितनी बैकवर्ड है, सबकी सब बराबर नहीं है बैकवर्डनेस में। हो सकता है SC ज़्यादा हो, ST कम हो, OBC और कम हो, तो इनकी मैग्नीट्यूड मीन्स ये सेम लेवल पे बैकवर्ड नहीं है, कोई किसी में है कोई किसी में है, तो इनको वैसे बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा डिवीजन है द फंडामेंटल ड्यूटीज, जो है आर्टिकल 51A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो सेफ गार्ड करती है किसको? इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करती हैं और ले डाउन करती हैं कि ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन की ड्यूटी है हार्मोनी मीन्स शांति से रहें, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड भाईचारे की भावना रखें, किसमें? सभी के बीच में, हम इंडियंस एक दूसरे से भाईचारे के साथ रखें। ट्रांससेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज ना करें, चाहे हम किसी तरह से भी रिलीजन वाइज अलग हैं, इमेज वाइज अलग हैं, रीजन वाइज अलग हैं, फिर भी हमने समानताएं रखनी है ब्रदरहुड की। इट इज़ ड्यूटी ऑफ ऑल द इंडियंस टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारा जो कल्चर है सबका मिला के इस सबको हमने सुरक्षित करना है, इसको वैल्यू देनी है। नेक्स्ट इसमें डू यू नो है, इमैनुअल स्कैवेंजर क्या है, कौन होता है? एक पर्सन होता है जो रिमूव करते हैं ह्यूमन वेस्ट को फ्रॉम यूजिंग ब्रूम्स, झाड़ू की हेल्प से, प्लेट की हेल्प से और बास्केट की हेल्प से, कहाँ से? ड्राई लेटरिन से, और कैरी करता है अपने सिर पे इसको डिस्पोज करने के लिए कहीं और जाके। दिस लो पेड, ये कम पैसा देने वाली जो जॉब है ये दलित वुमेंस करती थी, जो कि एक्सपोज थी सब ह्यूमन कंडीशंस को, उसको वर्क करना पड़ता था, और उससे क्या था, उसको ऐसी कंडीशन में काम करने से उनको कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती थी, इन्फेक्शन हो जाती थी आइज़ की, स्किन्स की, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से सिस्टम आज भी कुछ पार्ट्स में है हमारे इंडिया में, पूरी तरह से ये बंद नहीं हुआ है, जो कि हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट डू यू नो है इसमें, अलवर इज़ द फर्स्ट सिटी इन आवर कंट्री, पहली सिटी है हमारी कंट्री में, हैज़ बिन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो यहाँ पे कि ये काम बिल्कुल बंद कर दिया है कि कोई आकर टॉयलेट में से वेस्ट लेकर कहीं कोई क्या, जी बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कोई आदमी ऐसे यहाँ इस शहर में काम नहीं करता है, तो ये फर्स्ट सिटी है हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।